नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गोवा में आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय बैठक होगी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2 से 5 जनवरी तक ये बैठक होगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो गोवा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आरएसएस की राष्ट्रीय समन्वय बैठक होने वाली है और इसमें तमाम बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2 जनवरी से 5 जनवरी तक ये बैठक चलेगी। और देखिए, इस बैठक में कई अहम बातों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। हालांकि अब देखना यहां पर होगा कि बैठक में क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल आपको जानकारी दें कि गोवा में आरएसएस की एक बैठक होने वाली है और संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस बैठक में शामिल होंगे और भी तमाम बड़े चेहरे, संघ से जुड़े हुए जो बड़े चेहरे हैं वो इस बैठक में शामिल होने के लिए गोवा पहुंच रहेंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा जो आरएसएस से जुड़े हुए तमाम बड़े चेहरे हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर लगातार जारी है। 4 डिग्री से नीचे गिरेगा नए साल में तापमान। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में कोहरे का कहर लगातार जारी है। राजस्थान, बिहार में भी घना कोहरा देखने को मिला। देखिए, पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और 5 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मौसम विभाग की तरफ से इस बात का जिक्र हुआ है। अब जरा इन तस्वीरों को भी आप देखिए, समझें तो लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा देखने को मिल रहा है, यानी कि कोहरे की मार जो है अब वो उत्तर भारत में बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रही है। 4 डिग्री से नीचे तापमान गिर सकता है, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, ये तमाम वो राज्य है जहां पर जो कोहरा है वो बहुत ही ज्यादा घना है। जो लोग सुबह अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके सामने भी काफी ज्यादा परेशानियां देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से दिल्ली, यूपी, हरियाणा में भी कोहरे का कहर लगातार देखने को यहां पर मिल रहा है। और देखिए, इस ठंड की वजह से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी बीच देखिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है। जम्मू कश्मीर की आप बात कर ले, हिमाचल की आप बात कर ले, उत्तराखंड की आप बात कर लीजिए, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्फबारी ही देखने को मिल रही है। वहां पर अगर आप जाएंगे तो जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सफेद चादर बिछी हुई दिखाई देगी। उधर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। और दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, यहां पर प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच चुका है दिल्ली का AQI। दिल्ली में प्रदूषण के चलते आपको बता दें कि GRAP 3 को लागू किया गया है। AQI बिगड़ने से कंस्ट्रक्शन, डिमोलेशन पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली पिछले 24 घंटे में AQI में 93 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और अगले 2 से 3 दिन तक घना कोहरा रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल में बर्फबारी के चलते अब मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली NCR की बात की जाए, ठंड और कोहरे की वजह से लोग परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ पोल्यूशन भी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। AQI का श्रेणी खतरनाक स्तर में दर्ज की जा रही है। आप 3 तस्वीर देख सकते हैं। कटरा, जम्मू की तस्वीर देख सकते हैं, जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है और 4 डिग्री के नीचे तापमान गिरने की संभावना है। तो देखिए, लगातार जो ठंड की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर भी बहुत ही ज्यादा ठिठुरन अब लोग महसूस कर रहे हैं, इसीलिए अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। हमारे साथ तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए जो आपको बताएंगे कि आखिर क्या है मौसम का हाल। हमारे साथ इस वक्त आनंद जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त गौरव जुड़े हुए हैं, हमारे साथ इस वक्त मयंक भी जुड़े हुए हैं। ये तमाम देखिए रिपोर्टर हैं जो लगातार आपको बताएंगे आखिर क्या है ग्राउंड जीरो से हालात। सबसे पहले आनंद का रुख करते हैं। आनंद, दिल्ली में क्या हाल है? क्योंकि देखिए, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा और ठंड भी बहुत ज्यादा। जी सचिन, जैसे कि आपने बताया कि पहाड़ों पे ताजा ताजा बर्फबारी देखने को मिल रही है, उसका सीधा निशाना दिल्ली के आसपास भी देखा जा रहा है। पहाड़ों की बर्फबारी का असर तराइन रीजन या कहें दिल्ली NCR में भी साफ देखने को मिल रहा है और लगातार दिल्ली एक सर्द दिल्ली में बदलती जा रही है। और ठंड का आलम कुछ ऐसा है कि दिल्ली कहते हैं कभी रुकती नहीं, लेकिन लगातार
ठंडी, पॉल्यूशन से लेकर तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते उसकी रफ्तार धीमी होती जा रही है। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त खड़ा हूं आईटीओ पे, दिल्ली का वो व्यस्ततम चौराहा जो नई दिल्ली को पुरानी दिल्ली से जोड़ती है। और अगर बात करें, मेरे सामने आप देख सकते हैं आईटीओ की लाल बत्ती है, जो सबसे दिल्ली के व्यस्ततम लाल बत्ती से मानी जाती है। आप देख सकते हैं कोहरा इस वक्त ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कोहरे की रफ्तार ये है कि उसने लगातार दिल्ली की रफ्तार रोकी जा रही है। और कोहरे के साथ साथ दिल्ली को एक और मार झेलनी पड़ रही है, वो है पॉल्यूशन की। एयर क्वालिटी इंडेक्स में अभी दिल्ली लगातार अनहेल्दी रीजन्स में बना हुआ है, जिसके चलते दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने GRAP ग्रैप 3 लागू कर दिया है, जिसके चलते अब दिल्ली में किसी प्रकार का निर्माण, डेमोलिशन, तमाम चीज़ों पे रोक लगा दी गई है। और इसके तीसरी और सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में पॉल्यूशन के साथ साथ ठंडी है, जो लगातार दिल्ली वासियों का दम घुटती जा रही है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि परसों ही दिल्ली में 14 के टेम्परेचर था, उसके 4 का टेम्परेचर था, उसके बाद अब दिल्ली फिर 4 के आसपास बनी हुई है, जिसके चलते लगातार लोगों को कड़ाके की ठंड का झेलना पड़ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे आईटीओ में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑफिस है, जहाँ पे तमाम सूचकांक दिखाए गए हैं दिल्ली की एयर क्वालिटी किस प्रकार है। तो आप सामने देख सकते हैं, सूचकांक के लिए लगाया गया है, तमाम अवेयरनेस इसमें लगाई जाती है, लोगों को जागरूक किया जाता है। एयर क्वालिटी से लेकर तमाम सूचकांक इसमें दिखाए जाते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, ये वो बोर्ड है जिसमें तमाम सूचकांक दिखाए जाते हैं, जिसमें साफ दर्शाया जाता है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स या कहें दिल्ली के तमाम चीज़ें, इसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड 8.70, CO कार्बन डाइऑक्साइड, आप NS3 मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें, NOx, तमाम चीज़ें इसमें सूचकांक दिखाई जाते हैं। इसमें दर्शाया जाता है कि दिल्ली की PM 2.5, 132.00, NS3 अमोनिया, SO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम सूचकांक दिखाए जाते हैं, जिसमें दर्शाया जाता है कि दिल्ली की हवा कितनी साफ है, जिसको लेकर लगातार सत्ता विपक्ष आमने सामने रहती हैं। जहां बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाती है कि चुनाव से पहले उन्होंने लगातार वादे किए थे दिल्ली को साफ हवा देने के, लेकिन अब देखिए PM 2.5, 132.00, तमाम सूचकांक दर्शा रहे हैं कि दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार अनहेल्दी रीजन में बनी हुई है, जिसके बाद परेशान करने वाली बात हो जाती है। लगातार जो है वो AQI खराब श्रेणी में पहुंच रहा है। तो ये तो रहा दिल्ली का हाल। एक बार रुख में कर लेती हूँ गाजियाबाद का। गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, क्या कुछ तस्वीर गाजियाबाद से? चूंकि देखिए, आज दिल्ली की बात की जाए, वहां पर कोहरा तो कम है, लेकिन AQI बेहद खराब श्रेणी में है। गाजियाबाद की तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल पलक, यदि गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद का भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हालत में है। गाजियाबाद की जो पॉश लोकेलिटी है, शुरुआत वहां से करते हैं जहां पर गाजियाबाद के अधिकारी गण रहते हैं और गाजियाबाद का हार्डकोर क्रीम रहती है, यानी कि संजय नगर की गाजियाबाद का जो राजनगर एरिया है, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 है। और गाजियाबाद की जो सेकंड क्रीम की लेयर है वो है वसुंधरा इंदिरापुरम का एरिया, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 के आसपास है। आप समझ सकते हैं, तो गाजियाबाद की ये वो जगह है जहां पर यहाँ की पॉश लोकेलिटी रहती है, यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हालत में है। वहीं ठंड की यदि बात करें तो ठंड में सबसे बड़ी चीज ये है कि जब प्रशासनिक इंतजाम कम होने लगते हैं, तो जो ठंड से ठिठुर रहे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं टायर जलाने लगते हैं, पिन्नियां जलाने लगते हैं और उससे अपने आप को बचाने लगते हैं। और यही कारण है कि एकाएक एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर हालत में पहुंच गया। लोनी की यदि बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 370 के आसपास है। तो ये वो जगह है जहां पर जो लो डेंस आबादी है और ठंड की हालत बहुत ज्यादा है, और ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स भी बद से बदतर हो गया। इसी के चलते जो प्रशासन है उसने फौरी तौर पर जो जितना भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है उसको रोकने की अभी एक बातचीत चली है अभी, और मीटिंग बुलाई गई है सभी व्यापारी वर्ग के लोगों की, किस तरीके से इस ठंड में आगे के कदम उठाए जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने गौरव। देखिए, और इसीलिए सावधानी बरतनी होगी। जो लगातार एडवाइजरी सरकार की तरफ से जारी की जा रही है AQI को लेकर, उसको फॉलो करना होगा। हमारे साथ पीयूष राय लगातार बने हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। पीयूष, राजधानी का हाल क्या है? जी सचिन, मैं अगर आपको बता दूं कि अभी कल ही परसों की बात है, अभी लखनऊ के लिए 2 से 3 दिन के मार्जिन के लिए दिया गया है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ कोहरे की हालत और बद से बदतर होने वाली, खराब होने वाला। और कोहरा होता है तो AQI की बात कर सकते हैं। तो AQI यहाँ पे एक ताल कटोरा एरिया, वहां पे 400 के भी पार चला गया। ऐसा लग रहा है हम लोग दिल्ली में रह रहे हैं। वहीं पे अगर कुछ इलाके जो थोड़ा सा दूर है, वहां पे 300 के पार है, और जहां पे मैं खड़ा हूँ वहां पे यानी गोमती नगर में 200 के पार। तो मतलब यहाँ पे AQI भी खराब है। अगर मैं आपको पीछे दिखा दूं तो ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग आधी देख ली कोहरे के ऊपर है और आधी कोहरे के नीचे है। तो आपको समझ में आ रहा हो, ऐसा लग रहा है कि हम किसी मतलब हाई राइज बिल्डिंग में है, यहाँ पे बादल नजर आ रहे हैं। तापमान यहाँ पे 10 डिग्री के अंदर जा रहा है बार बार।
तो यहाँ पर भी कंडीशन बहुत बद से बदतर होती जा रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन हाँ, डीएम सूर्यपाल गंगवार ने ये हमको आश्वासन दिया हुआ है कि नए नए रैन बसेरों का भी इंतजाम किया जा रहा है। सेंट्रल रूम से अगर कोई बाहर से भी आ रहा है तो उनके लिए कंबल वितरण का काम किया जा रहा है। तो शासन प्रशासन पूरे इंतजाम कर रहा है लगातार, लेकिन कंडीशन धीरे धीरे खराब ही होती जा रही है। जी जी, लौटूंगी आपके पास में। एक बार रुख चंडीगढ़ का कर लेती हूँ। थानेश्वर शर्मा जुड़े हुए हैं। थानेश्वर, वहां पे क्या कुछ तस्वीरें हैं, कैसी वहां पर ठंड है, प्रदूषण का क्या कुछ स्तर है? देखिए, पहाड़ी इलाके, पहाड़ों के नजदीक होने के कारण चंडीगढ़ में चंडीगढ़ वासियों को सर्दी के ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ शीतलहर बहुत तेज चल रही है, जिससे लोगों को एकदम ठिठुरन वाली सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही कोहरा भी घना छाया हुआ है। चंडीगढ़ में सबसे खास बात यह है कि सुबह 7 बजे तक कोहरा थोड़ा कम होता है, लेकिन 7 बजे के बाद कोहरा बहुत घना पड़ जाता है, जिससे लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। चंडीगढ़ प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और जो रैन बसेरे थे उसमें खास तौर पर कंबल और रजाइयों का अरेंजमेंट किया है, ताकि जो बाहर से आके लोग यहाँ रहने वाले हैं उनको किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। रैन बसेरों के आसपास स्पेशल डिस्पेंसरी बनाई गई है। अगर किसी को किसी तरह की कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होती है तो उन्हें उसमें भी मेडिसिन वगैरह तुरंत उपलब्ध करवाई जा सके। साथ ही साथ एक्यू की बात करूं तो यहां पर 172 के आसपास एक्यू है। सेक्टर 22 में, सेक्टर 28 के अंदर 200 से ऊपर है। और खास तौर पर अगर मैं राजपुरा की बात करूं तो राजपुरा और मंडी गोविंदगढ़ में एक्यू बहुत ही ज्यादा खराब है। वहां पर पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और अगर सर्दी की बात करें तो सर्दी में हरियाणा में बालसमंद गांव, वहां टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है और महेंद्रगढ़ में 1.6 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया है। चंडीगढ़ में, जहां हरियाणा और पंजाब दोनों में ठिठुरन इस समय बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, आप आएंगे आपके पास। देखिए, आपने तमाम अपडेट दी चंडीगढ़ का, आपने हाल जो ना कि अगर वहां पर मौसम कैसा है। पटना का रुख करते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा लगातार बने हुए। अस्मित, पटना के लोग क्या आश्वस्त हैं कि वो ठीक माहौल में रह रहे हैं? क्योंकि वहां का भी मौसम कुछ दिनों पहले ये बताया जा रहा था कि बहुत खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठंड बहुत ज्यादा है और वहां पर भी पॉल्यूशन का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सचिन, देखिए, आज से 2 दिन पहले अगर बात करें बिहार की तो यहाँ पे ठंड उतनी नहीं पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही हवा, जो तेज हवा के कारण बिहार की मौसम जो है करवट लिया है। और देखिए, कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है पटना में। जगह जगह पर जो है अलाव की व्यवस्थाएं की गई है जिला प्रशासन की तरफ से। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने रैन बसेरों का जायजा लिया था और अलाव जो है वहां पर व्यवस्थाएं करवाई थी। एक बार देखिए, ये पटना का हड़ताली चौक है और हड़ताली मोड़ पर क्या स्थितियां, विजिबिलिटी देखिए किस तरह से जो है काफी कम है और इस वक्त घने कोहरे के बीच लोग अपने काम की ओर बढ़ चुके हैं और काफी ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ी हुई है और ठंडी जो हवाएं हैं वो भी चल रही है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत ज्यादा अब ठंड के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप बात करें तो गरीब तबके के लोग इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। वहाँ पर खुद पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह के द्वारा उन जगहों पर जायजा लिया गया था, उन गरीबों के लिए जायजा लिया गया था और कहा यह गया था कि सभी को व्यवस्थाएं की जाएंगी। रैन बसेरों की बात करें या फिर अलाव की बात करें, इधर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर सिंह ने बिहार के सभी स्कूलों को 31 दिसंबर यानी आज तक बंद रखा था। अब कल से देखना होगा कि क्या गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी किए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अस्मित, आपका तमाम जानकारी के लिए। आनंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम जो हमारे सहयोगी लगातार बने हुए थे जिन्होंने आपको बताया कि आखिर किस राज्य में, कौन से क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। गुजरात से बड़ी खबर आपको बताएं। गुजरात के नवसारी में बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। बस और कार की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है। कार में सवार सभी 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। घायल बस ड्राइवर का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। तो रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला है। बस और कार की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, घायल बस ड्राइवर को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवा दिया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि तस्वीर आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें, जब ये हादसा हुआ उसके स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची और देखिए उसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। नवसारी में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें बस और कार के बीच में जोरदार टक्कर हुई है और इस टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है। यह खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि 8 के 8 लोग कार में सवार थे जिनकी मौत हुई है और जो बस ड्राइवर है उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है गंभीर रूप से अवस्था में। घायल बस ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया है।
तस्वीर आप देख सकते हैं, तस्वीर उस वक्त की है जब यह हादसा पेश आया। हालांकि पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर इस पूरे हादसे की जांच पुलिस कर रही है। नवसारी में बड़ा सड़क हादसा यहां पर पेश आया है, जहां पर 8 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ये सभी 8 लोग कार में सवार थे, सभी 8 लोगों की मौत हो गई है। जो बस ड्राइवर है उसका घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज चल रहा है। देखिए लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। नवसारी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें कार और बस के बीच में जोरदार टक्कर हुई है और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। ड्राइवर, जो बस ड्राइवर है, वो गंभीर रूप से घायल है। नजदीकी अस्पताल में उसे एडमिट कराया गया, भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, रात का समय, और आखिर हादसे की वजह क्या है अभी तक ये साफ नहीं है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या वजह बताई जा रही है इस हादसे को लेकर, और जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उनके हेल्थ को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए एक तरह से कहे कि फॉर्च्यूनर में जो 8 लोग सवार थे वो सबकी मौत हो गई है। और क्योंकि लग्जरी बस थी सामने, बड़ा भारी व्हीकल होता है, और दोनों के बीच में जो भिड़ंत हुई उसके बाद 9 लोगों की मौत हुई है। ये खबर सामने अभी आ रही है। जो 15 से ज्यादा मुसाफिर है जो लग्जरी में मुसाफरी कर रहे थे, उनको नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। और ये क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हादसा हुआ है, हो सकता है कि ठंडी का समय है, हाईवे पर लोग स्पीड में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई बेदरकारी रही होगी जिसके कारण ये हादसा हुआ है। जी मनीष, इस हादसे को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? नींद के चलते हादसा हुआ है, रफ्तार के चलते हादसा हुआ है? यदि पुलिस से आपकी बात हो पाई हो? नहीं, अभी क्योंकि ये हादसा जो है अर्ली मॉर्निंग हुई है और पुलिस जो है अभी जांच कर रही है, क्योंकि एग्जैक्ट वजह जानना तो मुश्किल है अभी कि किसकी लापरवाही के कारण ये सब हुआ होगा। लेकिन पुलिस अभी जांच कर रही है। सबसे पहले जो प्राइमरी उनको ट्रीटमेंट देनी है जो घायल हुए हैं, उसी पर पुलिस का भी फोकस है और वहाँ के स्थानीय लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। बिल्कुल मनीष, देखिए हादसा ये सामने आया जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। क्या इसके अलावा और कोई अपडेट है कि कितने लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं? क्योंकि खबर तो ये सामने आ रही है कि 8 लोगों की मौत है और सिर्फ बस ड्राइवर ही घायल है। टोटल 15 लोग घायल है जो बस में मुसाफरी कर रहे थे और 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी। जी, तो इसमें बड़ा ही अपडेट ये सामने आया कि 9 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है और घायल है। जो लोग घायल हैं उनकी तबीयत क्या कुछ है? घायल है या गंभीर रूप से घायल है? क्योंकि बस ड्राइवर, उसका फिलहाल इलाज चल रहा है अस्पताल में। बिल्कुल, देखिए जो घायल है उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल है और बाकी लोगों को छोटी मोटी चोट आई, क्योंकि इतना बड़ा जब हादसा होता है और बस में मुसाफरी कर रहे थे लोग नेशनल हाईवे पर, तो स्वाभाविक रूप से कई लोगों को गंभीर चोट आई है, कई लोगों को सामान्य चोट है। जी मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें असम से। असम के नगाव में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चोरी के गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 2 टैंकर समेत 3 वाहन को भी पुलिस ने जब्त किया है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। असम के नगाव से बड़ी खबर, जहां पर चोरी गिरोह के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, साथ में 2 टैंकर को भी पुलिस ने जब्त किया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है जहां पर एक गिरोह को पकड़ा गया है। और इस गिरोह में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से जो चोर हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। पुलिस ने ये बड़ा एक्शन लिया है, कार्रवाई की, जिसमें 10 सदस्यों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको ये जानकारी दें कि 2 टैंकर समेत 3 वाहन फिलहाल इस कार्रवाई में जब्त किए गए हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें यूपी के लखनऊ से, जहां पर कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी है। भाग रहे कार सवार को लोगों ने पकड़ लिया है। राहगीरों पर चढ़ाने का यहां पर कार को प्रयास किया गया था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी है। भाग रहे कार सवार लोगों को यहां पर पकड़ लिया गया है। राहगीरों पर कार चढ़ाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा था। देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। बड़ी खबर आपके सामने, कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी और उसके बाद आपको जानकारी दें कि भाग रहे कार सवार को लोगों ने पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राहगीरों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया गया और जब यह शख्स कार सवार भाग रहा था, उसी बीच लोगों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से।
तो देखिए यहां पर कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी थी और वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने कार सवार को पकड़ लिया है। राहगीरों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हालांकि जो कार सवार है उसको पकड़ लिया गया है, जो कि राहगीरों पर कार चढ़ाने का प्रयास कर रहा था। कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। यूपी के लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और वहां से मौके से भागने की कोशिश की जा रही थी और इसी दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने कार सवार को पकड़ लिया है, क्योंकि ये कार सवार राहगीरों पर कार चढ़ाने का प्रयास कर रहा था।